बिहार तोनहा गांव जहां मैं ठहरा हूं, यहाँ के हमारे परम भक्त जो रोज सेवा करते हैं ओम प्रकाश मेहता जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, लड़के लड़कियों को शादी करने की सबसे सही उम्र क्या होती है, किस उम्र में इनको विवाह करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, लड़के लड़की क्या है, इनका शरीर किसी का ज़्यादा विकसित होता है, कम उम्र में ही विकसित हो जाता है, और किसी का अधिक उम्र तक भी विकसित नहीं हो पाता है। और जब शरीर ज़्यादा डेवलप करता है, विकसित होता है, तब उस शरीर के अंदर सभी तत्व तेज गति से प्रकट होते हैं। और ऐसी स्थिति में वो बच्चा आपका जो है, उसकी कंडीशन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि अब इसका मन सांसारिकता की तरफ लालायित होने लगा है। बस उस समय उसकी शादी कर देना चाहिए। एक तो ये तरीका है। अब आपने उम्र की बात पूछी है, तो उम्र में जो सरकार की उम्र निर्धारित हुई है, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, तो ये भी बहुत अच्छा इन्होंने माइलेज की उम्र चुनी है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको मानता कौन है? ना तो लोग वेदों की मानते हैं, ना कानून की मानते हैं। 28 साल का लड़का और 35 साल की लड़की विवाह कर रहे हैं। 80 साल के बुढ़ऊ और 30 साल की लड़की से विवाह कर रहे हैं। तो इन मूर्खों को कोई नहीं समझा पाएगा क्योंकि ये वासना के कीड़े हैं और इनको विषय भोग के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हालांकि ये बूढ़े होंगे, कमजोर होंगे, जर्जर होंगे, बीमार होंगे, एक दिन इनको अपने मन को तो रोकना पड़ेगा। अब ये सब कुकर्म करके, दुष्कर्म करके और सब शरीर को छींड़ करके, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि विषय वासना में आकर्षित हो करके अपना घर छोड़ करके कहीं भाग भी गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, वहाँ आकर्षित हो गए, फिर खूब विषय विलास किया 10-20 साल तक, फिर रप्पल हो गए, खब्बड़ हो गए, बुढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए। अब टेढ़े टेढ़े खड़े हैं, खीसे काटते हैं। पहले अंग्रेजी भी खूब बोलते थे, और अंग्रेजी बोलो चाहे हिंदी बोलो, भाई अंग्रेजी बोल करके भी अगर आप गोबर खाओ तो भी गोबर है, और हिंदी बोलकर गोबर खाओ तो भी गोबर है। तो हिंदी इंग्लिश बोलने से थोड़े कुछ होता है। और विषय वासना की स्थिति तो ये है कि इसमें जितना ही अपने को चंचल करो, उतनी चंचलता बढ़ती चली जाती है। अब गवर्नमेंट का रूल है ये, अभी लिव इन एक कानून पारित कर दिया है कि लिव इन मतलब लड़के और लड़की, स्त्री और पुरुष बिना शादी भी साथ साथ रह करके विषय भोग कर सकते हैं, शारीरिक संबंध कर सकते हैं, सांसारिक जीवन जी सकते हैं, और जब चाहे जब एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, तलाक कर सकते हैं। तो ये है क्या? आखिर ये खुलेआम व्यभिचार करने का कानून बन गया। पहले लोग इस तरह व्यभिचार करते थे तो उनको सजा मिलती थी, अब व्यभिचार करने की छूट मिल गई। जब जिसके साथ चाहो अपने रहो, व्यभिचार करो, जब चाहो छोड़ दो। तो इससे बहुत बड़ा चरित्रहीनता फैलेगी, व्यभिचार भी फैलेगा, और खूब विषय भोगी लोग बनेंगे, खूब छीण होंगे, खूब गुप्त बीमारियां भी फैलेंगी, एड्स भी फैलेगा, और खूब सड़ेंगी इंद्रियां लोगों की, खूब दुखी होंगे मजा आएगा। लेकिन अब शादी की उम्र, कभी कभी शरीर विज्ञान कहता है, रिसर्च के अनुसार कि 11 से 13 साल की उम्र में एक लड़की संतान को पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है, और 13 से 14 साल का लड़का संतान को जन्म देने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसको कच्ची उम्र माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। हमारे पूर्वज जो थे वह 13-14 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, 16-17 साल की उम्र में गौना कर देते थे, और गौना के बाद जो है फिर 18-19 साल की उम्र में थौना कर देते थे। तो विवाह हुआ, फिर गौन हुआ, फिर थौन हुआ, और थौन के बाद फिर तो उनका सिस्टम अपना पूरा गृहस्थी से रहो जा करके। तो वही लोग चुनाव कर देते थे। तो चुनाव करने से क्या होता था, लड़के लड़की को तसल्ली हो जाती थी कि अब मेरा पति चुना जा चुका, मेरी पत्नी चुनी जा चुकी, तो इंतजार में थोड़ा समय भी पास कर लेते थे वो लोग। अब ये चुनाव होता नहीं है, इनके अंदर वासना धधकती है, सत्संग तो मिलता नहीं, त्याग बैराग की बात सुनने को मिलती नहीं और सुनते भी नहीं है।
और सैया बलमों के गीत और सजनी सज के चलो ससुरे सजनवा करिए प्यार फालतू गाते गोटेदार लहंगा लंगोटेदार लहंगा। अब ये गा गा करके वासना को उत्तेजित करते हैं तो इतना छीड़ता और बेविचार फैलता है, इतने कुकर्म होते हैं। तो कम से कम जो सरकार ने निर्धारित किया है एंगेजमेंट, आप अपनी लड़की का एंगेजमेंट 15-16 साल की उम्र में कर दीजिए किसी लड़के के साथ में, और लड़के का एंगेजमेंट 16-17 साल की उम्र में उसका भी कर दीजिए, और उसके बाद में राइट 18 साल की उम्र की लड़की हो और फिर लड़के का विवाह उसके साथ कर दीजिए। झंझट खत्म हो गया। 18 साल की लड़की, और जो सरकार ने सुनिश्चित किया 21 साल, अगर कोई बाधा नहीं पड़ती तो 20 साल में भी कर सकते हैं। क्योंकि शादी होने, अब सवाल ये उठता कि शादी होने के पश्चात पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। पढ़ाई में बाधा नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसको पढ़ना है आगे बढ़ना है। जैसे हमारे एक भक्त हैं, ग्वालियर के हैं, तो वे मिलिट्री में सर्विस करते थे और वहाँ से रिटायर होकर के आए। तो मुझसे पूछा उन्होंने, सत्संग सुनते थे, कि अब क्या करूं। तो हमने कहा ट्राई करो, कंपटीशन दो। तो उन्होंने तैयारी किया, इंटरव्यू की, इंटरव्यू दिया, कंपटीशन दिया, तो पटवारी बन गए हैं। फिर बता रहे थे अब तहसीलदार का कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमने कहा तुम बन तहसीलदार भी जाओगे। अब उनके बच्चे भी हैं और 15 साल मिलिट्री में नौकरी भी कर चुके हैं, उम्र भी बहुत है, और फिर भी वो कंपटीशन दे रहे हैं, और पत्नी भी उनकी उनको सहयोग कर रही है, पूरा कारभार संभाल रही है, और दोनों मिल करके। जिसको उन्नति करने की इच्छा है वो विवाह करने के बाद भी उन्नति कर लेते हैं। और शादी उनको तो जरूर करना चाहिए जिनका मन बहुत चंचल है, और उनको जल्दी भी कर लेना चाहिए। और शादी सामाजिक मर्यादा के अनुसार करने से मन को शांति भी रहती है और समाज में सम्मान भी रहता है। और जो भी सामाजिक नियमों का भी बड़ा महत्व है। अब सारे नियम तो सरकार बना नहीं सकती है, सरकार में तो अभी इतने कानून बनाने की आवश्यकता है, कम से कम 1000 कानून और बनना चाहिए। 1000 कानून, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको एक साथ लिखा जाए और उन पर कानून बनाया जाए। वो कानून सब बनने चाहिए और उसके अनुसार कंट्रोल होना चाहिए। तो उस पर ध्यान देने का टाइम भी नहीं है। राजनेता लोग बेचारे उलझे रहते हैं इसी में कि पार्टी हार ना जाए और पार्टी किसकी जीतने वाली है, और फिजा बिगड़ रही है, और दुनिया भर की उलझन। तो शांति से काम करने भी नहीं देते हैं लोग। लेकिन बहुत से कानून बनाने वाले हैं और बहुत से संशोधन करने वाले भी। बहुत से कानूनों का संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ कानून नियम ऐसे होते हैं जो आज के 50 साल पहले जरूरी थे, लेकिन आज उनकी ज़रूरत खत्म हो गई है। और उनकी ज़रूरत खत्म हो गई फिर भी हम उसको लादे जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आज की परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। आज कुछ नए कानून बनाने की आवश्यकता है, नए एक्ट तैयार करने की आवश्यकता है। तो शादी के संबंध में मेरा तो यही विचार है कि विचार फैलने से पहले शादी कर लेना चाहिए, यही उसकी उम्र सबसे अच्छी है। और विकास तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे साधु ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, और शादी कर चुका हो या सादा हो, जैसा भी हो, लेकिन उन्नति करना चाहिए। क्योंकि हर आदमी को खर्चे की आवश्यकता है। हर आदमी पैसा ही खर्च कर रहा है, और पैसा कमाना नहीं चाहते लोग, काम करना नहीं चाहते, योग्य बनना नहीं चाहते, आलसी बनना चाहते। तो व्यवस्था घर की बिगड़ जाएगी, देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर व्यक्ति जो जहाँ पर है, जो बिजनेस में है, खेती बाड़ी में है, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे में है, वहाँ मेहनत करिए आप, उससे देश आपका आगे बढ़ेगा। देश ऐसा नहीं है खाली कि कोई नेताजी बैठे हुए दिल्ली से आगे बढ़ा देंगे। दिल्ली में बैठे हुए नेताजी तो हमसे आपसे टैक्स लेकर के ही देश की रोडें बनाएंगे, लेकिन हम लोगों को विकास करना पड़ेगा, उन्नति करना चाहिए। तो इतनी बातें मैंने आपके शादी के संबंध में बता दी। यदि आप बिना शादी के रह सकते हैं, वैराग्य से रह सकते हैं, त्याग से रह सकते हैं, बिना विषय भोग के रह सकते हैं, तो आप संत बन करके रहिए। फिर इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। शुद्ध महात्मा बनिए, त्याग वैराग्य रखिए, अकेला जीवन, और सबका शुभ चिंतन करिए, सत्संग की बातें सुनाइए, और अच्छा सा आश्रम बनाइए। और वहाँ आश्रम में भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वहाँ भी नियम संयम रखो। अब ऐसा नहीं कि तुमने खुद शादी नहीं किया और साधु बन गए और साधु जैसे कपड़ा लपेट लिया, और आश्रम में न जाने कितनी साधुनी इकट्ठा किया है, कितनी ब्रह्मचारिणी, कर्मचारिणी और साध्वी जी, मतवा राम, मते राम, और ना मालूम लापता राम कौन राम। तो ये सब धंधा नहीं चलना चाहिए।
आश्रम में रूल्स होने चाहिए और वहाँ नारियां साध्वी बनकर के ना रहे पुरुषों के आश्रम में, और नारियों के आश्रम में कोई साधु न रहे, पुरुष न रहे, कोई लोग स्वयं संभाले। और वैराग्य ठीक रहना चाहिए, व्यभिचार की क्रियाएं वहाँ फैलनी नहीं चाहिए, तब वो जीवन सार्थक माना जाता है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी रहें। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।